वास्तुकला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से विमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर्किटेक्चर के राजस्थान चैप्टर द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट शालिनी गहलोत एवं विक्की आर्किटेक्चर राजस्थान की उपाध्यक्ष कविता जैन के नेतृत्व में हुई इस वर्कशॉप में वास्तुकला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता पर विशेषज्ञों ने जानकारी साझा की। यह आयोजन वास्तुशिल्प विशेषज्ञता और एआई द्वारा प्रदान की जाने वाली रोमांचक संभावनाओं के बीच अंतर समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। वर्कशॉप में मुख्य वक्ता आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र निवेदन राठी ने जनरेटिव एआई के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर चर्चा की और बताया कि वे काम के भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, खासकर आर्किटेक्ट्स के लिए। उन्होंने कहा कि लगातार विकसित हो रही दुनिया में प्रौद्योगिकी हमारे डिजाइन और निर्माण के तरीके को नया आकार दे रही है। सत्र में डिजाइनरों के लिए चैट जीपीटी, मिड जर्नी, 3D रेंडरिंग जैसे उपकरणों के उन्नत उपयोग पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिषद की सदस्य आर्किटेक्ट शामिनी शंकर और समिति सदस्य रितु खंडेलवाल, गीतांजलि कासलीवाल, प्रीति अग्रवाल, मीनू वार्ष्णे, सगुना वाधवा, अनिका मित्तल, पूजा अग्रवाल और अन्य सदस्यों ने भी शिरकत की। उल्लेखनीय है कि विक्की आर्किटेक्चर राजस्थान चैप्टर ने महिला वास्तु विशेषज्ञों की आवाज़ को आगे बढ़ाने और राजस्थान की महिला आर्किटेक्ट्स के योगदान को पहचानने के लिए एक मंच बनाया है। परिषद में अभ्यासरत आर्किटेक्ट, शिक्षाविद और उद्यमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट शामिल है। विक्की का उद्देश्य पेशेवर पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक सहायक वातावरण प्रदान करके उद्यमिता, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमताओं के माध्यम से महिला आर्किटेक्ट्स को मजबूत करना है। मैं शालिनी गहलोत, यहाँ विक्की राजस्थान आर्किटेक्चर की मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये चैप्टर हम लोग ने 1-1.5 साल पहले करीब स्टार्ट किया था। इसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें, जो भी हम लोग की कोशिश है कि जितने भी आर्किटेक्ट्स, विमेन आर्किटेक्ट्स हैं राजस्थान के, वो एक साथ आके एकजुट होके हम उनको आगे बढ़ने का मौका दें। आज के दिन में हम लोग ने क्या महसूस किया है कि विमेन आर्किटेक्ट्स को वो रिकॉग्निशन बहुत दफ़े नहीं मिल रहा जो जिसके लिए वो वर्दी हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि उनको हर तरीके से एक्सपोजर दें। अब कोई भी आर्किटेक्ट होता है वो खाली बिल्डिंग नहीं डिज़ाइन करता, उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। सो हमारे खुद की सिटी में हमारे बहुत हेरिटेज वैल्यू है हमारी सिटी में, तो यहाँ पर हम लोग ने हेरिटेज वॉक्स किए। हम लोग आभानेरी एक स्टेप वेल्स हैं, वहाँ पर हम लोग गए। हम लोग के खुद के काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि क्या चीज़ है जो इन स्टेप वेल्स को इतना इम्पोर्टेंट बनाती है हम लोग के लिए। यहाँ की लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स समझा। फिर हम लोग मॉडर्न तरीके से क्राफ्ट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं वो हम लोग ने अनंतायन AKFD जयपुर में ही स्थित एक और फर्म है जिसकी डायरेक्टर भी हमारी टीम की मेंबर हैं, वो भी एक आर्किटेक्ट हैं। उनके यहाँ जाके हम लोग ने ये समझा। इसके अलावा खुद एक आर्किटेक्ट के हर फैसेट को हम लोग इम्प्रूव करवाना चाहते हैं। एक हम लोग ने हेल्थ पे सेशंस करे, मेंटल हेल्थ पे हम लोग अभी करेंगे। हम लोग ने ये समझाया लोगों को कि अपनी फाइनेंसेस कैसे वो मैनेज करें, तो एक फाइनेंशियल सेशन भी किया हम लोग ने। एक यहाँ के एक बहुत रजनीश जी एक CA हैं, उनके साथ मिलके आज हम लोग का जो इवेंट था वो हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबको जानकारी दी, जिससे कि वो आगे क्या कर सकते हैं वो उनको पता चले। आज हमारा विक्की राजस्थान चैप्टर का 4th इवेंट था, एनुअल 4th इवेंट जो हम हर महीने करते हैं। और हमारा हर एक इवेंट का एक थीम होता है और हम मोस्टली अवेयरनेस रेजिंग और जो विमेन आर्किटेक्ट्स हैं उनका नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करने की हम कोशिश करते हैं। और आज का इवेंट हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर फ्यूचर उस पे था जी। तो इसमें किस तरह के मतलब एक्सपर्ट्स ने जानकारी दी है, किस तरह से आज के जो इवेंट है इसका बेनिफिट महिलाओं के बिजनेस डेवलपमेंट में होगा? जी बिल्कुल होगा। और एक्चुअली ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और बाद में आई एम श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन आर्किटेक्ट्स इसको यूज़ करेगी अपनी प्रैक्टिस में, आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस में।
और क्लाइंट्स के साथ डील करने में। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। मैं आर्किटेक्ट और अर्बन डिज़ाइनर हूँ और मैं विकी में एक काउंसिल मेंबर हूँ। आर्किटेक्चर एक चैलेंजिंग सेक्टर होने के साथ साथ में बहुत क्रिएटिव सेक्टर है और वुमेन आर्किटेक्ट्स अपनी पूरी क्रिएटिविटी के साथ में इस फील्ड में काम कर रही हैं। लेकिन अभी आज के ज़माने में ये ज़रूरी हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको भी समझा जाए और उसको आर्किटेक्चर में किस तरह से यूज़ करना है ये समझा जाए। तो हमारा जो आज का इवेंट था ये इसी दिशा में एक कदम था और जैसा कि अभी बताया गया ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर में किस तरह से यूज़फुल हो सकता है आर्किटेक्ट्स के लिए। जैसे कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स माइंड में सोचते हैं और कुछ आइडियाज़ हमारे होते हैं, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी उसको देखना और अपने क्लाइंट्स को बताना, वो प्रेजेंट करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस दिशा में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे इमेजेस हम ले सकते हैं या हमारे जो ड्राइंग्स हैं उनकी कई लेयर्स में काम हो सकता है या कई तरह के और डेवलपमेंट्स उसमें देखने को मिले हैं। तो इससे कम समय में ये जो एडवांसमेंट हो रहा है तो ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से राजस्थान को अगर हम देखें तो हम कल्चरली देखें तो एक हेरिटेज आर्किटेक्चर में हमारे यहाँ दिखता है, जिसमें राजस्थान शैली भी है, उसमें कुछ वेस्टर्न शैली भी है, कुछ मुगल शैलीज भी इसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आजकल जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो मिक्स ऑफ द मॉडर्निटी एंड हेरिटेज दोनों का मिक्स करके बन रही है। तो ऐसे में पुराने लोगों के लिए क्या स्कोप है और जो नए जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या स्कोप है? देखिए, बिल्डिंग का डिज़ाइन वो डिपेंड करता है ओनर पे या क्लाइंट पे, या वो किस जगह पर बिल्डिंग बन रही है उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, या आर्किटेक्ट किस तरह से कन्विंस करता है अपने क्लाइंट को, उन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होती हैं ये चीज़ें। तो हम ट्रेडिशनल डिज़ाइन में भी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल वोकेबलरी में भी उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और मॉडर्न बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि उसके बेसिक प्रपोर्शन, स्केल, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और उसको फिर अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करना। जैसे आजकल कई सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स बनती हैं, ऑफिस बिल्डिंग, और ब्रीफ ये होता है कि उसको हेरिटेज लुक देना है और उन बिल्डिंग्स के ऊपर कॉर्नर्स में सिर्फ छतरियाँ बना दी जाती है, जो सिर्फ एक नाम के वास्ते वो ट्रेडिशनल बिल्डिंग कहलाने को ऐसा हो रहा है, जबकि वो बिल्डिंग पूरी मॉडर्न है, उसकी ग्रिड अलग है, उसकी प्लानिंग अंदर डिफरेंट है। सिर्फ छतरी ऊपर लगाने से या फ्रंट में कोई एक आर्च बना देने से वो बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग नहीं हो जाती। तो ज़रूरत है इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने की और फिर बिल्डिंग डिज़ाइन करने की। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं आर्किटेक्ट कविता जैन, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट, और वाइस प्रेसिडेंट विकी आर्किटेक्चर।